अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और उन्होंने अपने इस संबोधन में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप से जैसी सबको उम्मीदें थी तो सभी ने ट्रंप को वैसा ही सुना, वैसा ही पाया। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की सत्ता आए हुए अभी सिर्फ 44 दिन ही हुए हैं और उन्होंने कई ऐसे फैसले ले लिए जिसे सुनने के बाद किसी के भी कान खड़े हो जाए और उनके इन्हीं तीखे फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बोलना शुरू किया उसके कुछ देर बाद ही डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिसकी वजह से स्पीकर माइक जॉनसन ने उन्हें चेतावनी दे डाली और फिर उन्होंने हाउस सार्जेंट को आदेश दे दिया कि वो राष्ट्रपति के भाषण में बाधा ना डालें। इसके लिए टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को बाहर निकाल दिया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एलन मस्क और नए सरकारी दक्षता विभाग यानी एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की जमकर तारीफ की। आइए आपको बता दें कि आगे ट्रंप क्या कुछ बोल गए और किन फैसलों को उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया, वहीं किन देशों के लिए उन्होंने क्या संदेश दे दिए, ये भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ट्रंप ने कहा, जो दिल में आया वो बोलूंगा, वही करूंगा। यही अंदाज है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब ट्रंप के इसी अंदाज की संसद में मौजूद लोगों को उम्मीद भी थी। ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह बताने से जरा भी नहीं चूके कि बिग ब्रदर कौन है। चीन और भारत को एक साथ टैरिफ पर लपेटा तो ग्रीनलैंड को किसी कीमत पर अमेरिका में शामिल करने की बात कह डाली। हालांकि अपनी स्पीच में ट्रंप ने पाकिस्तान को भी धन्यवाद कह दिया। इस सब के बाद सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से किस देश को कैसा संदेश देने की कोशिश की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और उनका ये चुनावी वादा भी था। ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शांति समझौता करना चाहते हैं, भले ही ये काम यूक्रेन और यूरोपीय देशों को बाईपास करके ही क्यों ना करना पड़े। अब आलम यह है कि ट्रंप आज के टाइम में जेलेंस्की से ज्यादा पुतिन के करीब नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन में भी उन्होंने रूस के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगे कि ट्रंप रूस के खिलाफ। ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को के संपर्क में है। हमने रूस के साथ चर्चा की है और हमें मजबूत संकेत मिले कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार। ट्रंप ने कुछ बातें यूक्रेन के लिए भी कही। ट्रंप एक बार भी नहीं चूके ये कहने से कि उनके और जेलेंस्की के बीच बिग ब्रदर कौन है। हालांकि ये बात उन्होंने व्हाइट हाउस में भी कही थी जब जेलेंस्की उनसे मिलने आए थे। हाँ, वो बात और थी कि बातचीत एक बहस में तब्दील हो गई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। अब ट्रंप ने संसद में बताया कि जेलेंस्की ने आज उन्हें एक लेटर भेजा है। इसमें कहा है कि यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व में रूस के साथ संघर्ष खत्म करना चाहता है। यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है और ये बात सच है कि यूक्रेनियन से ज़्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता। उन्होंने ये भी दावा किया कि जेलेंस्की ने अपने लेटर में लिखा है कि जब अमेरिका चाहे मिनरल डील हम उसके साथ साइन करने के लिए तैयार हैं। और बस यहीं पर ट्रंप बोल गए कि जेलेंस्की को ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। इससे साफ नजर आता है कि ट्रंप यहाँ खुद को ऊंचा दिखाने की बात कर रहे हैं। इसी बातचीत में भारत के लिए भी ट्रंप बहुत कुछ बोल गए। क्या कहा, सुनिए। दरअसल भारत के लिए ट्रंप ने कहा कि उसे दोस्त होने की वजह से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसीलिए उसे भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स के आयात पर लगने वाले टैरिफ को हटाना होगा, नहीं तो अमेरिका उतना ही टैरिफ भारत से होने वाले आयातों पर लगाएगा। ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने चीन, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील के साथ भारत का नाम लेते हुए ये भी कहा कि अगर ये देश टैरिफ नहीं हटाते हैं तो अमेरिका 2 अप्रैल से काउंटर टैरिफ लगाने के लिए भी तैयार। पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने कहा कि अभी पाकिस्तान अमेरिका के समीकरण में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। अमेरिका भारत के साथ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकल चुकी है तो पाकिस्तान की अहमियत और कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जिक्र ट्रंप के भाषण में नजर आया।
दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में आईएसआईएस के सीनियर कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ा है। मोहम्मद शरीफुल्लाह पर 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के दौरान घातक एबी गेट बमबारी की साजिश रचने का आरोप। ट्रंप ने शरीफुल्लाह को पकड़ने के लिए ही पाकिस्तान को धन्यवाद कहा है और इससे हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका उसकी गुड बुक में। वहीं चीन के लिए ट्रंप ने अपनी बात में टैरिफ पर पनामा कनाल की बात करते हुए कहा कि चीन अमेरिका पर 200% टैरिफ लगाता है और अब उस पर काउंटर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने पहले ही चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया है और आखिर में पनामा और ग्रीनलैंड पर भी ट्रंप ने क्या कहा ये भी जानिए। ट्रंप ने पनामा और ग्रीनलैंड पर सख्ती दिखाई है। दरअसल अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा कैनाल पूरी दुनिया में बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है। ये तकरीबन 51 मीटर लंबी नहर है। ये तकरीबन 51 मील लंबी नहर है जिसे 100 साल से भी ज़्यादा पहले अमेरिका फंड से बनाया गया था, लेकिन इस पर कंट्रोल पनामा का है और अब ट्रंप इसे वापस अमेरिका के हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए उनकी सरकार पनामा नहर पर कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेगी और हमने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि ट्रंप के तीखे तेवर क्या रंग लाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम और इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।